बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं चीन का जो रवैया है, नजरिया है संजीव जी, क्या वो भरोसेमंद है? क्या बलूचिस्तान इस बात को जानता और समझता है कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता और वो भी सतर्क होकर चलेगा? उसने भी अपनी जो नीति है वो तैयार की होगी। जी जी, चाइना पे भरोसा नहीं किया जा सकता, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। और ये जो बीएलएफ जैसे संगठन है सभी इस बात को जानते हैं। लेकिन वो इस बात को भी मेरे असेसमेंट के मुताबिक अच्छी तरह से समझते हैं कि चाइना एक बेहद सेल्फ सेंट्रिक, स्वार्थपरक राष्ट्र है, अवसरवादी राष्ट्र है। वो अपने हितों के लिए कुछ भी किसी भी तरीके के समझौते कर सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि पाकिस्तान के साथ वो कहते हैं हायर देन माउंटेन डीपर देन ओशन जैसे रिलेशनशिप, उसको भी वो त्याग कर सकते हैं, जी। उसको भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। और अपने हितों की संजीव जब जी, बात आएगी तो संभावनाएं लग रही है बातचीत होगी दोनों देशों के बीच में, बलूचिस्तान और चाइना के बीच में बातचीत होगी। मेरे असेसमेंट के मुताबिक ये बातचीत अवश्य होगी। क्योंकि जो पाकिस्तान के हाथों से स्थितियां वहां पे निकलती जा रही हैं, ये जैसा कि मैंने कहा कि एक बेहद अवसरवादी राष्ट्र है। और यही मैं यहाँ पर जीतू जी अवश्य बताना कहना चाहता हूँ कि यही चाइना है कि जो कि अपने जिनजियांग प्रोविंस में जो आतंकियों का वहां पर कोई ज्यादा दखल ना हो जाए, उसको करने के लिए, और जिनजियांग प्रोविंस से आतंकियों को दूर रखने के लिए, जो कि पाकिस्तान बेस्ड आतंकी हैं, उन्होंने चाइना ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अनेक ग्लोबल जो टेररिस्ट को डेजिग्नेशन से बचाने की पूरी कोशिश की। मसूद अजहर को जो ग्लोबल डेजिग्नेशन से बचाने की जो चाइना की कोशिश थी, उसके पीछे चाइना का स्वार्थ ये था कि हम आपको यहाँ पे ग्लोबल डेजिग्नेशन से बचाएंगे और आप हमारे जिनजियांग में किसी तरीके की दखल मत करना। इस तरीके की जो डील के तहत वो चाइना आतंकवादियों को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था। तो चाइना के अपने हितों के लिए, अपने अपने प्रांत को जिनजियांग में आतंकियों से बचाने के लिए, वो आतंकियों के साथ अगर कोई डील कर सकता है तो जाहिर है कि वो बलूचिस्तान में अपने वर्कर्स को, इंजीनियर्स को बचाने के लिए बलूच जो बीएलए और बीएलएफ जैसे संगठनों के साथ भी वो कोई डील कर सकता है। इस बात की बिल्कुल संभावना दिखाई देती है। और ऐसे में ये पाकिस्तान के जो हुक्मरान है, जो कि बहुत दावा करते हैं कि चाइना हमारे साथ पूरी तरीके से कंधा मिलाकर खड़ा है, ये दावा बहुत ही खोखला साबित होगा। उनके हथियार तो खोखले साबित हुए ही हैं। अभी आपने देखा कि किस तरीके से उनके हथियार एक करके एक खोखले साबित हुए हैं। उनके जो कंधों की जो बात करते हैं कि कंधे से कंधा मिला करके और हायर, जैसे कि मैंने कहा कि पर्वत से भी ऊंचा, समुद्र से भी गहरा संबंध जो है, वो सब कुछ खोखला साबित हो जाएगा। और ये जाहिर है कि चाइना पाकिस्तान को भी दगा दे सकता है और ये बलूच लिबरेशन आर्मी के साथ कोई डील भी कर सकता है। ऐसी संभावना बिल्कुल। और ऐसे में सवाल तो सर इसलिए भी बड़ा हो जाता है, दो दगाबाज देश अगर दोस्त हो जाएं तो जाहिर सी बात है अपनी फितरत से तो बाज नहीं आएंगे। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, रिटायर्ड कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदर्शन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। आपका भी रिएक्शन लेना चाहेंगे जिस तरह से बातें चल रही हैं कि अब जो चाइना है वो बलूचिस्तान से बात करना चाहता है। क्या चीन ये समझ चुका है पाकिस्तान से बलूचिस्तान नहीं संभलने वाला? साथ ही बलूचिस्तान ने जो डिक्लेरेशन की है कि वो आजाद हो गए हैं, क्या चीन इस बात को मान गया है? सबसे पहले गीतू जी, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर। देखिए, जो आपने कहा है बिल्कुल सही है और बाकी पैनलिस्ट ने जो कहा है बिल्कुल सही है। चीन को यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान के हाथ में अब उसके कुछ कोई खास है नहीं, क्योंकि बलूचिस्तान से तो कई जगहों से पाकिस्तान आर्मी अपने आप ही खाली छोड़ के चली गई है। आज ही आपने बताया एक नया शहर ने अपने आप को बलूच ने कह दिया ये हमारा हो गया है, हमने इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया है। यहां तक कि उनके ही फजलुर रहमान जो सांसद हैं, उन्होंने असेंबली में शरेआम कहा था कि ऐसी जगह है पाकिस्तान के अंदर जहां पे पाकिस्तान हुकूमत नहीं चलती, आर्मी भी नहीं है। जियो टीवी के जो ये है संवाददाता हैं, उनके ओनर हैं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने कहा था कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, कोई भी पाकिस्तान आर्मी का जर्नल मेरे साथ खड़े होकर बलूचिस्तान में चाय पी के दिखा दे एक पेट्रोल पंप के ऊपर। तो ये तो हालत है बलूचिस्तान की। तो अब चीन के हाथ में क्या है? उसके पास $65 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर, जिसमें से तकरीबन 25 बिलियन सिर्फ बलूचिस्तान में है। चीन का सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि वो मलाक्का स्ट्रेट्स जो हैं, जहां से हिंदुस्तान उसके पूरी की पूरी शिपिंग को कंट्रोल कर सकता है, उस मलाक्का डिलामा से बाहर हो जाए।
उसके लिए ही उसने पूरी पूरी ये चक्रव्यूह रचा था कि मैं BRI करूंगा, ग्वादर पे करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ताकि वो मलक्का डिलेमा से बाहर आए। तीसरी रिक्वायरमेंट उसकी थी कि पर्शियन गल्फ में वो किसी ना किसी तरह से अपना बोलबाला बना सके। क्यों? क्योंकि अमेरिका यहां से बाहर हो रहा था। उसने कहा मैं इंडो पैसिफिक में ये करूंगा, तो उसने सोचा मैं वो जगह उठा लेता हूं। अब हुआ ये है कि पाकिस्तान के जरिए और बलूचिस्तान के जरिए चीन को साफ मालूम पड़ गया है कि अब उसकी दाल नहीं गलने वाली। अब समस्या एक और है जिसके बारे में हमने अभी तक बात नहीं की है, वो है अमेरिका। अगर चीन बड़ा अब्बू है तो अमेरिका तो उसका भी बाप है। अमेरिका के साथ पाकिस्तान के पिछले 15-20 दिनों में बहुत से समझौते हुए हैं। दो बहुत अहम है। एक, पाकिस्तान ने ये क्रिप्टो करेंसी के लिए अमेरिका के साथ अपना एक समझौता किया है जिसमें पाकिस्तान विल बिकम द नेक्स्ट क्रिप्टो हब। इस समझौता में जिस कंपनी के साथ हुआ है उसमें 60% शेयर ट्रंप फैमिली का है। अब आप ये देखिए, अगर क्रिप्टो करेंसी के अंदर अमेरिका और पाकिस्तान मिल रहे हैं तो बिल्कुल साफ ये है कि टेररिस्ट को फंड करेंगे क्रिप्टो करेंसी से। और वो टेररिस्ट कौन होंगे? वो वही लोग होंगे जो चीन के खिलाफ जाएंगे और ऑफ कोर्स हिंदुस्तान के खिलाफ तो जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है। दूसरा समझौता ये हुआ है कि इन्होंने, पाकिस्तान ने अपना जो रिकोडेक की जो माइन है, जो देवनाथ ग्रुप कैप्टन देवनाथ ने बिल्कुल सही कहा था कि $3 ट्रिलियन प्लस वहां पे रिचेस हैं, चाहे वो तांबा हो, चाहे वो सोना हो, चाहे वो चांदी हो, और रेयर अर्थ हैं। और चीन का दबदबा रेयर अर्थ के ऊपर है और चीन से ये दबदबा निकालने के लिए अमेरिका को बहुत अहम है कि वो रेयर अर्थ के ऊपर कंट्रोल करे। यही वजह है अमेरिका म्यांमार में दखल देना चाहता है, यही वजह है यूक्रेन में अपना हाथ डाल रहा है, और यहां पे भी बलूचिस्तान में यही रेयर अर्थ है। ये मत भूलिए, कल ही की खबर है कि चीन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अमेरिका में वीजा अब हम नहीं देंगे, या वीजा हम वापस कर ले रहे हैं ताकि आप वापस जाएं, ताकि उनके चीन के ऊपर दबाव डाल सके। और अमेरिका को बिल्कुल कतई नहीं पसंद होगा कि चीन किसी न किसी तरह से बलूचिस्तान में हाथ डाले, क्योंकि बलूचिस्तान ही चीन की दबती रक्त है और वहीं पे अमेरिका वार करेगा। और मेरा अपना मानना यह है कि अमेरिका पाकिस्तान पे इतना दबाव डालेगा कि चीन का जरा सा किसी ना किसी तरह से कुछ आगे पीछे हो जाए और अमेरिका बलूचिस्तान में अपनी एक बेस बना ले। और मेरा अपना विचार है कि जेकबाबाद में अमेरिका का बेस बनेगा। इससे फायदा यह हो जाता है कि ग्वादर जो है, जिसके साथ कनेक्शन है सीपीएक में, वो कनेक्शन टूट जाएगा पूरी तरह से जी। और वो टूट जाता है तो ग्वादर में जो ओवरसीज स्ट्रेटेजिक कमांड चाइना ने बनाना है वो सपने भी मिट्टी में मिल जाएंगे। और ये है पूरा का पूरा पूरी कहानी यहाँ पे, जिसके ऊपर पाकिस्तान, चीन और उन सब का बड़ा अब्बू यूएस बैठा हुआ है। और मैं नहीं मानता कि यूएस जो है इतने आसानी से चीन को कुछ करने देगा। हाँ, चीन एक डिक्लाइनिंग पावर है और यूएस भी डिक्लाइनिंग पावर है, और इन दोनों के बीच की लड़ाई में आज तक पाकिस्तान तो एंजॉय करता था। एक पहले जाता था, देखिए पाकिस्तान जाता, अमेरिका को चीन ये हमें दे रहा है, आप हमें क्या दे रहे हैं, और वहां जाके कहता था अमेरिका ये हमें दे रहा है, आप हमें क्या दे रहे हैं। अब इन दोनों की जो ये दो हाथी लड़ेंगे तो इसमें जो है पिसेगी घास, और वो है पाकिस्तान। बिल्कुल, और पाकिस्तान पिसता हुआ नजर भी आ रहा है सर। बलूचिस्तान जो सालों से लड़ रहा था अपनी आज़ादी की जंग, वो आज अपने आप को कहता है कि मैं आज़ाद हो चुका हूं। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर, और रिएक्शन मैं आपका भी लेना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए सिचुएशन बहुत बुरी होने वाली है। पहला तो ये बलूचिस्तान ने खुद को कह दिया वो आज़ाद है, दूसरा ये कि चाइना बलूचिस्तान से बात करना चाहता है। बहुत अजब गजब स्थिति बनी हुई है। क्या आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में क्या संभावनाएं लग रही हैं? गीतू, पहले तो माफी चाहता हूँ, मैं ट्रैक में फंसा हुआ था इसलिए लेट हो गया जी। मैं आपको एक बात, बिल्कुल मुझे मालूम नहीं है कि क्या क्या बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं, मोस्ट ऑफ इट आई मिस्ड, सिर्फ मैं चक्करपाणी को सुन पाया हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अगर इसको एक लाइन में एक्सप्लेन करूं, मैं अगर मेरे को आप करने दीजिए, तो पाकिस्तान जो है वो यूक्रेन बनने वाला है, अगला यूक्रेन। बिल्कुल, जो यूक्रेन में जिस प्रकार से सुपर पावर राइवलरी है और जिस प्रकार से हम यूक्रेन का डिवास्टेशन पिछले कई सालों से देखते चले आ रहे हैं,
वही का वही हाल पाकिस्तान का होने वाला है, और इस बार वो पाकिस्तान का वो हाल होगा चीन और अमेरिका के बीच में। हालांकि उन्होंने प्रयास ये किया था कि पाकिस्तान को यूक्रेन बना करके भारत के खिलाफ उनको खड़ा कर दिया जाए, और भारत को जो रूस को जो पनिशमेंट दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारत को करा जाए। लेकिन भारत एक ऐसी शक्ति मेरे हिसाब से है जिनको कि मेरे ख्याल से अकेले ऐसे दुनिया के देश रह गए हैं कि जिनको पता है कि कब लड़ाई में जाना है, कब लड़ाई से निकलना है, कैसे जाना है, कैसे निकलना है। और अगर सुदर्शन चक्रपाणी की भाषा का प्रयोग करूं कि हम लोग अब अभिमन्यु नहीं है, हम अर्जुन है, और हमें चक्रव्यूह में घुसना भी आता है और बाहर निकलना भी आता है।